असफलता इंसान को तोड़ देती है, असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन में हमने लाइट चैप्टर से कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख करके और उसका इमेज फॉर्मेशन देखा था हमने। आज मैं हमेशा की तरह बोलते रहता हूं, नई जोश नई उमंग के साथ आज हम स्टडी करेंगे कन्वेक्स मिरर और इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और डिफरेंट पोजीशन पे इसको भी ऑब्जेक्ट को हम रख के देखेंगे कहां इसका इमेज बनता है। तो चलिए ये देखेंगे और दो और हम टॉपिक कवर करेंगे। ये आज नया होगा। पिछले सेशन में कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, लेकिन इसके लिए हमने रूल भी देख लिया है, कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहां इमेज बनेगा ये आज देखेंगे। और साथ में ही दो और देखेंगे। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूला। तो इन दोनों को हम देखेंगे और आज चलिए देखते हैं। फिर अपना ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा हुआ है और इसको इमेज कहां बनेगा। चलिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर सबसे पहले मैं एक ड्रॉ कर लूंगा। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? जिसका केव बाहर की तरह निकला हो, ऐसा कुछ है। ऐसा ही कुछ है। ये होता है पॉलिश्ड सरफेस, पेंटेड होता है, पेंट कर दिया हमने, इसको पेंट कर दिया, चलो जी। और यहीं पे P होता है, इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं F, इसको बोलते हैं C एंड दिस वन इज F, दिस वन इज C। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट जो रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट जो रखेंगे पोल और इंफिनिटी के बीच में, मींस बियॉन्ड C और इंफिनिटी के बीच में बोल रहा है ना। तो थोड़ा सा और डिस्टेंस मैनेज करने के लिए मैं थोड़ा और छोटा छोटा बना लेता हूं। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये हमारा हो गया F, ये हमारा हो गया C, ये हमारा हो गया F, ये हमारा हो गया C। तो क्या बोल रहा है? पोल और इंफिनिटी के बीच में, इंफिनिटी शायद यही कहीं होगा। हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, इंफिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट और इसको हमने लेके आया कहां? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास लेके आया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास एक रे लेके आया। और जब ये पैरेलल रे आता है तो कहां से जाता है? वो जाता है फोकस से। कहां से जाता है? फोकस से पास करता है। और ये चूंकि ये यहां से आएगा नहीं तो इसको हम पीछे खींच के मिलाते हैं। लास्ट सेशन में भी देखा था और बोला भी था मैं कि इमेजिनरी लाइन से इसको हम मिलाएंगे, लेकिन ये तो पास हो जाएगा यहीं से, यहीं से पास हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा जो है हम इसके टॉप से लेंगे और उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा यही है और यहां से हम एक लेके आएंगे, रे पास कराएंगे। क्लियर? तो इधर जो है ये तो इधर से आया और इधर को ही चला जाएगा, जहां से आया वहीं चला जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। इधर जो है हमारा ये इमेजिनरी लाइन हो जाएगा, इमेजिनरी लाइन हो जाएगा ये, और इधर ही कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है इसका, यहां पे, यहीं पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है यहां पे। इसको भी इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करना था।
ठीक है, यहीं पे हमारा इमेज बन रहा है। और ये इमेज जो है ये कैसा बना आप लोग देख के बता सकते हो, ये हमारे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म्ड हुआ। यहां पे लिखेंगे क्या, इमेज फॉर्म्ड। क्या है फर्स्ट में, क्या है फर्स्ट में, क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट में लिखते हैं पोजीशन। आई थिंक पोजीशन लिखते हैं ना, पिछले बार मैं बताया था, हाँ पोजीशन लिखते हैं। अब ये बना कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। लिखेंगे क्या, बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर। सेकंड में क्या लिखते हैं हम, नेचर। नेचर लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं इसका। कैरेक्टर क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल है ना, वर्चुअल एंड कैसा है, ये खड़ा है ना, इरेक्ट। क्लियर। एंड थर्ड में क्या लिखते हैं, साइज। पहला पोजीशन, सेकंड कैरेक्टर एंड थर्ड वन इज साइज। साइज जो है ये डिमिनिश्ड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। लिखेंगे क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और डिमिनिश्ड। तो ये रहा फर्स्ट वन का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं सेकंड वन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। सेकंड केस में क्या है ये देखते हैं हम। चलिए इसको इरेज कर लेता हूं मैं। ये बोर्ड एग्जाम में आते रहता है ऐसा प्रॉब्लम। और अभी जो न्यूमेरिकल के लिए मैं जो फॉर्मूला लिखने जाऊंगा, वो उस फॉर्मूला से भी बोलेगा क्या, आपको एक ये इमेज बनाने के लिए वो फॉर्मूला यूज से न्यूमेरिकल बनाने के लिए बोलेगा, और बोलेगा कि इसके यूज से आप इमेज फॉर्मेशन बनाओ। तो आप लोगों को हालांकि उस टाइप का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस अधिक करना, कंसेप्ट क्लियर कर लो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और फिर 100 में 100 मार्क्स लेके आओ। मेरा यही ये रहेगा। चलिए अब देखते हैं क्या बोला है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां है, बहुत दूर है, देख नहीं सकते हैं, इंफिनिटी पे है। उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले मैं एक क्या बोलते हैं अपना ये कन्वेक्स मिरर, हाँ कन्वेक्स मिरर एक ड्रॉ कर लेता हूं। आई थिंक इस शेप का होगा कुछ। ये पॉलिश सरफेस होता है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहां से यहां तक ये पोल हो गया, क्या हो गया, पोल हो गया। थोड़ा गीला है इसके लिए ये पोल हो गया, सॉरी पोल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां पे हो गया पोल, यहां पे हो गया एफ, यहां पे हो गया सी, यहां पे हो गया एफ, यहां पे हो गया सी। और बोल रहा है ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे, इधर कहीं है, कहीं इधर है इन्फिनिटी पे। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी पे है तो ठीक है, इधर ही कहीं ऑब्जेक्ट है। अब जो है इस इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो पैरेलल रे लेके जाएंगे, पैरेलल ही दोनों ले लेंगे, पैरेलल ही लेके जाएंगे, इधर से भी पैरेलल लेके गए हम।
क्लियर, दो रे ले लिए पैरेलल, और ये दो रे पैरेलल है तो ये कहां जाएगा, ये फोकस से होकर पास करेगा। क्लियर, और जब ये फोकस से पास किया तो रीबाउंस होकर इधर ही चला जाएगा, कहीं ये कहीं इधर ही आ जाएगा। क्लियर, ये इधर ही चला जाएगा, और ये जो हमने ड्रॉ किया ये इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करना है, क्योंकि इधर दिखेगा नहीं, ये भाग गया, ये आता नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, तो इसको हम लोग खींच के मिलाते हैं। तो चलो खींच के तो मिला दिया, लेकिन ये दिखना नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो यहीं पे कहीं मीट कर रहा है, कहाँ, फोकस पे कहीं ये मीट कर रहा है। तो यहां पे हमारा, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि कहां पे ये बनेगा इमेज, और बिहाइंड द मिरर, मतलब कि फोकस पे तो ऐसे फोकस एफ लिख दिया, लेकिन ये फोकस हम देख नहीं पाएंगे। तो इसका लिखेंगे क्या, ये इमेज फॉर्म्ड कहां बना इमेज, फर्स्ट वन कहां बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, ठीक है। इसका कैरेक्टर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। एंड लास्ट वन, इसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, ये होगा, क्या हो गया ये, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। ये हमारा, ये इस क्या बोलते हैं, एट इन्फिनिटी अगर रहता है तो उसके लिए ये इमेज बनेगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट दो टॉपिक लेके आया हूं जो आज, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये दोनों जो है आज हम कवर करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, और ये दोनों फार्मूला को अभी हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे ये फार्मूला क्या है। प्रूफ तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में प्रूफ करेंगे, आज ये फार्मूला देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो अभी हमने बोला मिरर फॉर्मूला, और इससे पहले मैं बोल दूं इसका कुछ यूजेज है, कन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूजेज है वो अभी हम आप लोग को बता दें। कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग्स मिरर्स इन व्हीकल्स। दीज मिरर्स आर fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him her to facilitate safe driving. Convex mirror are preferred because they always give an erect. ये हमेशा इसको क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज देता है, ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, ये इन्वर्टेड नहीं होता है। दो डिमिनिश्ड इमेज also they have a wide field of view as they are covered outwards। और ये डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, तो अगर व्हीकल पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है
तो बहुत दूर का ये कवर करता है, वाइड रेंज कवर करता है, इसके लिए हम इसको व्हीकल्स में यूज करते हैं। द कन्वेक्स मिरर enable the driver to view much larger area than would he possible with a plane mirror। और ये प्लेन मिरर से संभव नहीं है, इसलिए ये कन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि ये बहुत पीछे से भी ये इमेज को कवर कर लेता है, बहुत वाइड रेंज। दैट्स वाई वी यूज कन्वेक्स मिरर इन अ व्हीकल। क्लियर? तो अभी जो है कुछ एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है, उससे बनाने से पहले मैं बोल दूं। बोल रहा है क्या? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? क्या होगा? आप लोगों को मालूम ही है, ये फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन दिखाया था हमने। फोकल लेंथ क्या होता है? आर इजकल टू क्या होता है? 2f होता है, या f इजकल टू क्या होता है? r/2 होता है। तो जब r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 20/2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, ये तो था छोटा सा। अब जो है मिरर फॉर्मूला जो है, ये मिरर फॉर्मूला देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला, इसमें क्या है? हम लिखते हैं 1/, ये फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, यही होता है मिरर फॉर्मूला। अब जो है इसमें v क्या है और u क्या है और f क्या है? f तो फोकल लेंथ है, ये तो मालूम है। v एंड u, v जो है ये, u क्या है? v क्या है? सॉरी, v द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, और इट इज डिनोटेड एज v। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल टू द मिरर, द डिस्टेंस of the object from its pole is called the object distance। ठीक है? तो ये जो है f है क्या? वेयर, यहां पे लिख दूंगा मैं, वेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है? v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड ऑब्जेक्ट u इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v इक्वल टू क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, एंड u इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। और साथ में अब मैग्निफिकेशन भी हम देख लेंगे, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स दूंगा रिमेंबर करने के लिए, वो याद करके रखना है। तो चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन में क्या होता है। m इक्वल टू क्या होता है? m आगे ये बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, आगे चल के बहुत ये मिलना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन में। तो अभी हम देखेंगे क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसे हम लोग कैमरा जो देखते हैं ना, कैमरा में बोलता है 5 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल। तो ये मेगापिक्सल, ये क्या है? मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन किसका है? लेंस का है। तो वही हम देखेंगे क्या? मैग्निफिकेशन किसी लेंस का या किसी मिरर का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो अभी देखेंगे। H2/H1, H1। अब जो है m इक्वल टू क्या हम बोलेंगे? m
m इजकल टू मैग्निफिकेशन, h2 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज, एंड h1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पे क्या मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन। और इसी मैग्निफिकेशन को अगर रिलेट करते हैं किससे, अगर रिलेट करते हैं इस क्या बोलते हैं डिस्टेंस से, तो इसी को हम क्या करते रहते हैं, m इजकल टू, एक और फॉर्मूला होता है ये, तो एक हो गया, दूसरा m इजकल टू क्या होता है, m इजकल टू वो होता है v बाई u। क्लियर? और ये सेकेंड हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, h2 डिवाइडेड बाई h1 इजकल टू v बाई u। तो एक और फॉर्मूला हमने देख लिया, क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा, अब इन्हीं फॉर्मूला पे प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट्स जो है वो याद कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम लेके आएंगे, इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे प्रॉब्लम नहीं होगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में होगा साइन कन्वेंशन, दैट विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो पॉइंट्स क्या याद करना है ये मैं बता दूं आपको। क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्यों, क्योंकि ये एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। हमेशा वर्चुअल इमेज के लिए क्या करना है, हाइट जो है पॉजिटिव रखना है। मैंने ये साइन बता रहा हूं, कन्वेंशन नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो हाइट हमेशा पॉजिटिव रखना है इमेज का, कब, जब वर्चुअल हो, और जब रियल हो तो उसको निगेटिव लेते हैं। रियल हो तो निगेटिव होगा, वर्चुअल हो तो पॉजिटिव होगा। व्हेन इमेज इज रियल इट इज इन्वर्टेड, सो h2 इज निगेटिव विच रिजल्ट्स m इज निगेटिव। अगर इमेज हाइट, अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। ये दोनों याद हो गया। अब यही है जो है हमें मतलब कि याद करना था, 2-3 पॉइंट्स, इसको याद कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग कुछ पॉइंट्स जो दिया हूं वो याद कीजिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में साइन कन्वेंशन लेके आऊंगा, ये अपना ये दोनों मिरर के लिए, कन्वेक्स एंड कनकेव के लिए भी। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। और फिर से वही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए मैं फिर मिलता हूं, लेकिन इससे पहले जाते जाते मैं ये बोल के जाऊंगा, अगर आप इस चैनल को नए पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आपके पास वीडियो जा रहा है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो और ये बेनिफिट मिल सके, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके लाइट्स के बारे में। तो मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।